सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है गुजिया बना रही थी, गुजिया का ब्लॉग है। और मैंने कहा थोड़ी देर में भाभी लोग के आने से पहले थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ करके थोड़ा स्टार्ट कर रही थी। मैंने तब तक ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था और फिर मैंने कहा उनके आने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ कर लेती हूँ। मैं दाल का मसाला तैयार कर रही थी, तब तक प्याज व्याज कट करके सब्ज़ी भी कट हो रखी थी मेरी साथ साथ ही। तो तेल भी गर्म हो रहा था, सब्ज़ी भी, और दाल भी मैंने बॉईल भी नहीं कर रखा था। मैं पहले मसाला बना दे रही थी और फिर बाद में जैसे मसाला बनाना नहीं रहता है करके, तो पहले काम जो मेन वाला काम है वो पहले निपटा देना हुआ। तो साथ ही मेरी चटनी भी बन रही थी और मैं चटनी थोड़ा सा फ्राई प्याज का, और उसको ना थोड़ा सा हल्का सा उसका छिलका निकालने तक का फ्राई कर रही थी। उसमें लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, जो भी चटनी में डलता है वही सामान उसमें थोड़ा सा मैंने ढक दिया था। साथ ही तेल में मेरा धुआं भी आ चुका था क्योंकि सब्ज़ी बनाने के लिए मैं साथ साथ ही मैंने कहा मैं सब्ज़ी बना रही, तब मेरी बाहर नज़र पड़ी, वहाँ पे चिड़िया बैठी हुई थी। ये आती कभी कभी चिड़िया यहाँ पे। जैसे मैं फ़ोन हटाया तो पीछे चली गई थी, पहली खिड़की के पास थी ये भी। तो फिर भाभी लोग भी आ चुके थे और हो गया था हमारा काम शुरू। भाभी नारियल कस रहे थे, बड़ी भाभी नारियल कस रही थी, छोटी वाली भाभी आटा गूँथ रहे थे, और मैं बैग सामने रख के सामान देख रही थी उसमें क्या क्या डालना है करके, तो फैला रही थी। तो यहाँ पे जो भी सामान डलता है करके मैं ये मतलब एक सामान सारा निकाल के, और साथ ही सूजी फ्राई करने के लिए तेल भी गर्म हो गया था, घी डाला था, घी गर्म हो गया था। तो फिर नारियल भी कद्दूकस हो चुका था, इसमें एक से थोड़ा ज़्यादा था नारियल, वो डाल दिया था हमने। पहले सूजी को अच्छे से ब्राउन कर वो मतलब अच्छे से भुने, पहले मेरा गैस ही फुल हो गया था बनाते बनाते, तो थोड़ा सा नीचे से वो काला काला हो गया था, फिर सिम करा मैंने। तो नारियल भी डाल दिया था उसमें, और जो जो नारियल, सौंफ, चिरंजी, मगज जो भी होता है ड्राई फ्रूट वगैरह, वो तो थोड़ी देर में डाले बाद में। तो इन सबको मिला के भून रहे थे हम लोग, तब तक सूजी को ब्राउन होने तक भुनना होता है। और इतनी बड़ी थी कढ़ाई, तो उसमें थोड़ा सा भुनने में तो असज हो ही रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, भून लेते हैं। और मुझसे तो इतना गिर भी जाता है ना भूनते समय, क्योंकि सूजी भी ज़्यादा ही था उसमें, कढ़ाई भी बड़ी थी। तो भूनते भूनते हाथ जैसे ध्यान हट जाता तो गिर जाता है। और भूनते भूनते थोड़ा सा ब्राउन भी होने लग गया था। मैं बोल रही थी हो गया ब्राउन, हालांकि कैमरे में नहीं दिख रहा था क्योंकि वहाँ लाइट ऑफ थी। तो सूजी भुन के ना अभी हम लोग खोया मावा भून रहे थे, कोई मावा बोलते कोई खोया बोलते हैं। तो भून रहे थे हम लोग, उसको भी पिघला रहे थे, मतलब पूरा सा जमा होता है ना फ्रिज में, वो वहाँ पे भी शॉप पे भी फ्रिज में ही रहता है। फिर घर में एक दिन पहले लाओ तो तब भी वो फ्रीजर में रहता है, तो पूरा जम जैसे जाता है। इसमें भी मैंने गया थोड़ा, इसको भी जला जला दिया था। थोड़ा सा गलती, तो थोड़ा क्या गलतियाँ तो मुझसे हो ही जाती है। तो फिर उसमें सारा सामान ड्राई फ्रूट जो भी होते हैं इकट्ठा डाल दिया था हमने, सब बारीक काट के। फिर उसमें मावा भी मिला रहे थे, पतीले में मिलाने में सज होता है, मतलब कंफर्टेबल होता है उसमें। तो ड्राई फ्रूट भी काट के दीदी ने डाल दिए थे और सारा मसाला पतीले में डाल दिया था हमने, ताकि पतीला थोड़ा बड़ा था, बोलने में भी थोड़ा सा तो उसमें मिक्स करने में अच्छा हो जाता है करके। तो पहले कम कम दिख रहा था, उसमें हमने अलग अलग से डाला, तो फिर जैसे सारा सामान मिलाते हैं ना हम, तो बहुत ज़्यादा दिखने लग जाता है। तो उसको मिक्स कर दिया था। साथ साथ ही मेरा कुछ किचन का काम भी हो रहा था, मैं चलते चलते मेरा कैमरा भी ऑन था, तो सब उसमें हो रहा था। फिर मैंने कहा थोड़ा सा बुरा डालना उसमें, बुरा तो मिक्स हो रहा था, कैमरा मेरा ऑन ही था। फिर इसमें सब कुछ सामान जो मतलब मावा जो भी इसमें डलता वो सब करके दीदी अच्छे से मिक्स कर रही थी। अच्छे से मिक्स करती है, हमसे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो अच्छे से उसको सारा एक पतीले में डाल के मिला रही थी। पतीले में मिलाने में थोड़ा सही हो रहा था, और टाइम मेरा कढ़ाई है उसमें मिलाते थे तो वो छोटा हो जाता था, तो पतीले में बढ़िया हो रहा था मिक्स करने के लिए। तो सारा सामान इसमें डाल के ये तो उसका मसाला तो तैयार हो गया था, गुजिया का मसाला हुआ एक तरह से। पूरा अच्छे से थोड़ा सा भी वो नहीं होना चाहिए, मतलब गांठ जैसे ना, पूरा अच्छा मिला के अच्छे से मिला के। अभी तो पतीला भरने जैसा हो गया इतना बड़ा। तो फिर हमारे गुजिया बनने तैयार हो गए थे, और यहाँ पे गुजिया बन रहे थे। मेरा तो किचन में ही काम चल रहा था, अलग ही काम चल रहा था। दीदी और भाभी लोगों ने यहाँ पे गुजिया बना दिए थे, और
ध्यान लगा के बिल्कुल बना रहे एकदम इतने अच्छे से। तो फिर मैंने यहाँ पे तलने थे, तलने में भी फिर ज्योति आ गई थी, ज्योति तल रही थी और मेरा साइड पे अलग ही काम चल रहा था। फिर मैं ज्योति से बोल रही थी हाय ज्योति करके, ज्योति शर्मा रही थी कैमरे की तरफ। उसका भी ब्लॉग है, जोयो ब्लॉग में बोल रही थी जोयो ब्लॉगर है तो करके, जोयो नाम से है ज्योति का ब्लॉग। तो फिर यहाँ पे और इतने सारे बना दिए थे साहब, बाद में मेरे वहाँ बात करते बातें मैं कर रही थी करते करते, तो यहाँ पे बनते जा रहे थे बनते जा रहे थे। ऐसा लगा था फैक्ट्री खोल रखी है हमने बनाते हुए। तो फिर यहाँ पे हमारे गुजिया भी तल चुके थे, थोड़ा सा हमने नमक पारे भी बनाए थे, नमक वाले मिक्स करने के लिए, थोड़ा अलग हो जाता है करके। तो इसमें थोड़ा सा नमक लास्ट में अभी मैं ही भुन रही थी, क्योंकि पहले ज्योति ने भुना फिर दीदी ने भुना, लास्ट में मैं भुन रही थी। तो फिर मैंने एक हाथ में फ़ोन था और एक हाथ में मैं ऐसे ये निकाल रही थी। मैंने कहा देखो ये मैं मेरा काम मैं भी कर रही हूँ काम करके। तो साथ ही में हमारे गुजिया भी बन चुके थे, तो नमक पारे भी बन चुके थे, इतने अच्छे दिख रहे थे और टेस्टी भी बहुत हो रहे थे। तो आप सभी को हैप्पी होली, जिसको भी खाना आ जाना। और इतने सारे बना रखे हैं, होली में भी चाहिए होते हैं, होली में बांटने भी चाहिए होते हैं, वैसे भी चाहिए होते हैं, इसलिए हमने कहा इकट्ठा ही बना लेते हैं, क्योंकि बार बार तो बनाते हैं नहीं, एक टाइम बनाओ थोड़ा ज़्यादा बना के रख दिया तो थोड़ा सा ख़राब भी नहीं होते, ये हफ्ता दिन तो चली जाते हैं, उस टाइम तक के लिए बढ़िया रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।